हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जी के विद बाटी। तो साथियों, आज मैं इस क्लास में एसएससी एमटीएस 2024 का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 कराऊंगा। अगर आपने पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो कृपया करके उन्हें भी देख लेना। ये सारे क्वेश्चंस एमटीएस 2023 में पूछे गए हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने कितने प्रश्नों के जवाब सही दिए हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, माउंटबेटन योजना के तहत जून 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। उस समय वायसराय कौन थे? तो उस समय वायसराय माउंटबेटन थे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है? तो साथियों, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। पहली बार कब दिया गया? तो पहली बार 1965 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर ग्रुप को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था? तो साथियों, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व पर्यावरण दिवस दुनिया भर में हर साल कब मनाया जाता है? तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ? तो साथियों, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 ईस्वी को हुआ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो जयंती पटनायक इसकी पहली महिला अध्यक्ष थी। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सीडी देशमुख आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे। इसकी स्थापना कब हुई थी आरबीआई की? तो आरबीआई की स्थापना 1935 ईस्वी को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7, किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गुजरात। गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है। इसकी तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो 1600 किलोमीटर इसकी तटरेखा की लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 8, वह उपकरण जो भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है? तो दोस्तों, भूकंप की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में रबी के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सी फसल काटी जाती है? तो साथियों, रबी के मौसम में कौन सी फसल काटी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गेहूँ। गेहूँ रबी की फसल होती है जो कि मार्च और अप्रैल में काटी जाती है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11, चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई? तो साथियों, चौथी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कनिष्क के समय कुंडलवन कश्मीर में चौथी बौद्ध संगति हुई और पहली अजातशत्रु के समय हुई। क्वेश्चन नंबर 12, नीली क्रांति मुख्य रूप से किस उत्पाद का उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है? तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मछली उत्पादन से नीली क्रांति का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 21A शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। यह मौलिक अधिकार की सूची में कब जोड़ा गया? तो यह 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार की सूची में जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 14, किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा
जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। इसके शासनकाल में 1853 ईस्वी में पहली बार रेल मुंबई से थाने के लिए चली। क्वेश्चन नंबर 15, लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? तो साथियों 1857 की क्रांति के समय लखनऊ से नेतृत्व किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बेगम हजरत महल ने लखनऊ से नेतृत्व किया और रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से किया था और नाना साहब ने कानपुर से नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 16, डेसिबल किसकी इकाई है? तो दोस्तों डेसिबल किसकी इकाई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ध्वनि। डेसिबल ध्वनि की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 17, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करने वाले प्रसिद्ध नेता कौन हैं? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में ब्लाटवस्की और जनरल अलकाट ने की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन गुजरात से संबंध रखने वाला नृत्य है? तो साथियों गुजरात से संबंध रखने वाला नृत्य डांडिया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो विदेशिया कहाँ का है? विदेशिया बिहार का है और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 19, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो साथियों ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 20, 1 दिसंबर को दुनिया भर में के रूप में मनाया जाता है। तो साथियों 1 दिसंबर को कौन सा दिवस दुनिया भर में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, किस बंदरगाह को भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में जाना जाता है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हल्दिया बंदरगाह को भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। यह वेस्ट बंगाल में स्थित है, हुगली नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 22, सौर मंडल में किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह को भोर का तारा और सांझ का तारा कहा जाता है। शुक्र ग्रह सौर मंडल का सबसे गर्म और चमकीला ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 23, प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अरुंधति रॉय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक की लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों संविधान के जनक के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 25, प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखलाया गया हिंदू राजा कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, पृथ्वी की आयु की गणना में किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो साथियों इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। तो धन्यवाद दोस्तों।